आश्वासिता केचन वित्तकारे प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। दुर्लभः शिवपथगमनं दुर्लभः मनवशीकरः दुर्भावो दुर्लभं न स्यात् श्रीगुरु करुणां विना। गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशका। जय बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोली एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली समाधिस्थ आचार्य परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मंचासीन समस्त मुनिराजों की। आचार्य भगवान कहते हैं, धर्मं करोति यो नित्यं संपूज्य त्रिदशेश्वरे लक्ष्मीस्त्वं स्वमायाति भुवनत्रय संस्थिता। धर्मं करोति यो नित्यम, यानी कि यदि कुछ करने के योग्य है तो वह क्या है बंधु? धर्म। हमें अपने जीवन में निरंतर धर्म करना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द बड़ा मुख्य है, धर्मम करोति यो नित्यम। हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को निरंतर धर्म में कैसे लगाए रखें? नित्य धर्म कैसे होने चाहिए? नित्य। हमारा धर्म कितना होता है? 24 घंटे में कितना धर्म करते हैं हम? विचार करो जरा। हम मंदिर आए, पूजन पाठ किया, स्वाध्याय किया, कितना करते हैं हम? 1 घंटे 2 घंटे। लेकिन 24 घंटे में शेष 22 घंटे क्या होता है? क्या होता है शेष? पाप की क्रियाएं। तो हम 1 घंटे धर्म कर रहे हैं और 23 घंटे पाप की क्रियाओं में निवृत्त हैं। तो विचार करो, हमारी कौन सी गति होगी? जिसके जीवन में 90% पाप हो और 10% पुण्य हो, तो कौन सी गति है? नरक गति। और जिसके जीवन में यदि 70% यदि पुण्य है और 30% पाप है तो त्रिंश गति। और 50% पुण्य है और 50% पाप है तो मनुष्य गति। और 10% पुण्य है और 90% पाप है तो नरक गति। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में किस प्रकार से धर्म करें, नित्य किस प्रकार से धर्म हो। एक बात याद रखना कि अपने दिल में दया भाव को धारण करके आप कुछ भी क्रियाएं करो, सब कुछ धर्म होगा। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर आओ तो ही धर्म होगा आपका, आप गुरुओं को आहार दोगे तो ही धर्म होगा। लेकिन ये धर्म की क्रिया तो है, धर्म की क्रिया है। और आप धर्म की क्रियाएं कर रहे हो लेकिन आपके अंदर धर्म नहीं आ पा रहा है, आपकी कसाएं मंद नहीं हो पा रही हैं, आपकी इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति वही बरकरार है, तो आपका धर्म कहाँ? क्या आपका फल मिलेगा क्या आपको? तो ये धर्म की क्रिया अपने अंदर धर्म को लाने के लिए है, सिर्फ क्रियाओं में नहीं उलझो। सिर्फ क्रिया धर्म नहीं है। क्या है धर्म? क्रिया के साथ साथ मैं यहाँ तो अब से पूजन कर रहे हैं, लेकिन घर पर जाकर के वही तेवर, वही कसाय, वही झगड़ा। तो यहाँ पर अब से पूजन करने से क्या लाभ हुआ? कोई लाभ हुआ नहीं। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में धर्म करें, धर्म की क्रियाओं के साथ साथ अपनी कसायों को मंद करें,
विषयों की आसक्ति से दूर रहें, तभी हम अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे। और कहते हैं यदि गुरु हमारे जीवन में हो तो हमारा जीवन सुसज्जित बनता है, आचरण से युक्त बनता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, जो गुरु की संगत करे कटे कोटि अपराध। यानी एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की, और उससे आधी घड़ी 12 मिनट, आधी से भी आध यानी 6 मिनट। जो इतनी देर के लिए भी यदि गुरु की संगत कर लेता है तो क्या होता है? उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी सी देर में जो सच्चे दिल से गुरु की संगत कर लेता है तो गुरु उसका मन विषयों से हटा करके आत्मधर्म की ओर लगा देते हैं। तो ये होता है गुरु की थोड़ी सी संगत का फल। उसका मन विषयों से विरक्त होकर के अपनी आत्म निवृत्ति की ओर, विषयों से विरक्ति और आत्मा और विषयों से विरक्ति और आत्म तत्व की ओर प्रवृत्ति होने लगती है उसकी। तो इसलिए गुरु की संगत को मुख्य कहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पूज्य गुरुदेव को सुनना है और पूज्य गुरुदेव के चरणों में इन्हीं भावनाओं के साथ कोटि से नमोस्तु नमोस्तु।